ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर कांप रहा था, तब मैं भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं? अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अगर तुम मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। व्याख्या: अतः चित्तम समाधातुम मामी छाप्तुम धनंजय। यह चित्तम पद का अर्थ मन है, परंतु इस श्लोक का पिछले श्लोक में वर्णित साधन से संबंध है, इसलिए चेतन पद से या मन और बुद्धि दोनों ही लेना युक्ति संगत है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू मन बुद्धि को मेरे में अचल भाव से स्थापित करने में अर्थात मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है, तो अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास और अभ्यास योग पृथक पृथक है। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग कहलाता है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से साधक का उद्देश्य संसार ही रहेगा। संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, निरोगता, अनुकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होगी। कामना वाले पुरुष की क्रियाओं के उद्देश्य भी कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान बढ़ाई आदि भिन्न भिन्न रहेंगे। गीता दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। इसलिए ऐसे पुरुष की क्रिया में योग नहीं होगा। योग तभी होगा जब क्रिया मात्र का उद्देश्य ध्येय केवल परमात्मा ही हो। साधक जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर बार बार नाम जप आदि करने की चेष्टा करता है, तब उसके मन में दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होते रहते हैं। अतः साधक को मेरा ध्येय भगवत प्राप्ति है, इस प्रकार की दृढ़ धारणा करके अन्य सब संकल्पों से उपराम हो जाना चाहिए। मामी इच्छा प्रथम पदों से भगवान अभ्यास योग को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताते हैं। पीछे के श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि अर्पण करने के लिए कहा। अब इस श्लोक में अभ्यास योग के लिए कहते हैं। इससे यह धारणा हो सकती है कि अभ्यास योग भगवान में मन बुद्धि अर्पण करने का साधन है। अतः पहले अभ्यास के द्वारा मन बुद्धि भगवान के अर्पण होंगे, फिर भगवान की प्राप्ति होगी। परंतु मन बुद्धि को अर्पण करने से भगवत प्राप्ति होती हो, ऐसा नियम नहीं है। भगवान के कथन का तात्पर्य यह है कि यदि उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही हो, अर्थात उद्देश्य साधक की पूर्ण एकता हो, तो केवल अभ्यास ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब साधक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार नाम जप, कीर्तन, भजन, शरणादि का अभ्यास करता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम होने पर भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होने पर भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता पैदा हो जाती है। यह व्याकुलता उसकी अवशिष्ट सांसारिक आसक्ति एवं अनंत जन्मों के पापों को जला डालती है। सांसारिक आसक्ति तथा पापों का नाश होने पर उसका एकमात्र भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है और वह भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाता। जब भगत भगवान के बिना नहीं रह सकता, तब भगवान भी उस भगत के बिना नहीं रह सकते, अर्थात भगवान भी उसके वियोग को नहीं सह सकते और उस भगत को मिल जाते हैं।
साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसको भगवान का वियोग ऐसा हो जाए तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। भगवान की देश काल वस्तु व्यक्ति आदि से दूरी है ही नहीं। जहाँ साधक है वहाँ भगवान है ही। भगत में उत्कंठा की कमी के कारण ही भगवत प्राप्ति में देरी होती है। सांसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ऐसी आशा कर ली जाता है कि भगवत प्राप्ति के भविष्य में होगी। जब भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता और तीव्र उत्कंठा होगी तब सुख भोग की इच्छा का स्वतः नाश हो जाएगा और वर्तमान में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधक का यदि आरंभ से यह दृढ़ निश्चय हो कि मेरे को तो केवल भगवत प्राप्ति ही करनी है, चाहे लौकिक दृष्टि से कुछ भी बने या बिगड़े, तो कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग किसी भी मार्ग से उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है। परिशिष्ट भाव है 6 अध्याय के 26वें श्लोक में तो केवल अभ्यास की बात आई थी, परंतु यहाँ अभ्यास योग की बात आई है जिससे कल्याण हो जाता है। केवल अभ्यास हो, योग न हो तो एक स्थिति अवस्था बनेगी पर कल्याण नहीं होगा। मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है। अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, प्रत्युत मन से समुद्र विचेत समतो योग उच्यते। गीता में दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भगतोर भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि